SIR जब बिहार में शुरू हुई तो सभी पॉलिटिकल पार्टी ने विरोध किया, तो यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक में जाने पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्देशों के बाद इलेक्शन कमीशन और सरकार ने स्वीकार किया। लेकिन इधर ये जो SIR की एक्सरसाइज है, ये SIR की एक्सरसाइज वोट जोड़ने के लिए होनी चाहिए, वोट काटने के लिए नहीं होनी चाहिए। बिहार में बड़े पैमाने पे वोट काटा क्योंकि आज डेटा अवेलेबल है, बूथ लेवल पे डेटा अवेलेबल है, तो बीजेपी जहां जहां हार जाती है वहां वोट कटवा देती है। यूपी में 3 करोड़ वोट कटने जा रहा है और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं चुन करके आता हूं, अभी जो डेटा निकल करके आया वो है कि 2 लाख से ज्यादा वोट कट रहा है। और हमारे बगल में एक कॉन्स्टिट्यूंसी है फर्रुखाबाद, वो भी समाजवादी पार्टी की कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, वहां भी लगभग 2-2.5 लाख वोट कट रहा है। अगर एक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट तो बहुत छोटा है, और उसमें अगर 2.5-3 लाख वोट कट जाएगा, पूरे यूपी में जो डेटा निकल करके आ रहा है वो लगभग 3 करोड़ वोटों का कटने का काम होने जा रहा है। तो आप इलेक्शन कैसे करा रहे हैं? इलेक्शन तो तब अच्छा होगा जब वोट ज्यादा हो, सबको वोट डालने का मौका मिले। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि सबका वोट बने, लेकिन इधर जो SIR की एक्सरसाइज हो रही है ये वोट काटने की हो रही है। जो लोग NRC नहीं कर पाए सीधे सीधे, वो SIR के माध्यम से NRC करा रहे हैं। तो अगर स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, लोगों के 2-2, 3-3 वोट थे, आपका आधार है, आधार में आपका पूरा डेटा है, आधार में आपकी रेटिना की इमेज है, आधार में आपके हाथों के फिंगरप्रिंट्स हैं, तो आप आधार को वोटर लिस्ट से क्यों नहीं जोड़ना चाहते हैं? अगर आप आधार को वोटर लिस्ट से जोड़ दें तो लोगों को इतनी परेशानी तकलीफ नहीं होगी, इतने फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे, कागज नहीं ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन क्योंकि आपकी नीयत साफ नहीं है, आप डिटेंशन सेंटर क्यों बना रहे हो? भाई इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि वोट की वोटर लिस्ट का रिवीजन चल रहा है, आप डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। आप सोचिए बात को कि बीजेपी एक तरफ ये कहती है कि हम वोटर लिस्ट को ठीक कर रहे हैं, अगर किसी का डबल वोट है, कोई मृत्यु हो गया है, कोई शिफ्ट हो गया है, तो हम उसके लिए रिवीजन कर रहे हैं। लेकिन डिटेंशन सेंटर किसने बताया है? डिटेंशन सेंटर कौन बना रहा है? इलेक्शन कमीशन बना रहा है कि बीजेपी बना रही है? तो इसका मतलब SIR के साथ NRC भी है। और फिर आपने आधार में सब कुछ रिकॉर्ड किया हुआ है, इतना डेटा आपके पास है, तो आधार को आप क्यों नहीं मान रहे हैं? वोटर लिस्ट से क्यों नहीं जोड़ रहे हैं आप? इनके गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? देखिए, बीजेपी नहीं हटेगी तो पॉल्यूशन नहीं हटेगा। पॉल्यूशन हटाने के लिए बीजेपी हटाना जरूरी है। अगर उन्होंने 11 साल में कुछ काम किया होता तो हमारी हवा अच्छी होती, एयर क्वालिटी बेहतर होती, एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर होता, हमारी नदियां जो खराब हो गई, जिसका BOD COD डिजॉल्व ऑक्सीजन खराब है, पैरामीटर्स वो बेहतर होते, हमारी जमीन जो खराब हो रही है, पॉल्यूशन से नुकसान जमीन को हो रहा है, किसान का नुकसान हो रहा है, वो बेहतर होता। इनको तो ये बताना चाहिए था कि 11 साल में इन्होंने क्या काम किया है, और 10 साल होने जा रहे हैं यूपी की सरकार में, इन्होंने क्या काम किया पॉल्यूशन को बेहतर करने के लिए, या हम एयर क्वालिटी को बेहतर करते, क्या किया आपने? ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ट्रैफिक मैनेजमेंट में, इंडस्ट्रियल, उसको आपने किसी को सपोर्ट नहीं किया। आप बेपनाह कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पे नुकसान हो रहा। और फिर जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम गंगा साफ कर देंगे, आज गंगा के पैरामीटर्स क्या हैं? जैसे पहले थे वही पैरामीटर्स हैं। जो गंगा से जुड़ने वाली नदियां हैं वो सब गंदी हैं, सब पॉल्यूशन से भरी पड़ी हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा, सब नाले जोड़े। और जितनी भी इंडस्ट्री बीजेपी की है, बीजेपी के लोगों की जितनी भी इंडस्ट्री है, वो कोई भी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के पैरामीटर्स को नहीं मान रहे हैं, सीधा सीधा अपना वेस्ट वाटर सीधा नदियों में भेज रहे हैं।